हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द रेजिस्टेंस 0.5 solution of an electrolyte in a cell was found to be 50 ohm. If the electrodes in the cell are 2.2 centimeter apart and have an area of 4.4 centimeter square, then the molar conductivity in Siemens meter square mole inverse of the solution is. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो रेजिस्टेंस 0.5 मोलर कंसंट्रेशन वैल्यू के साथ 50 ओम की वैल्यू गिवन है. इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल 2.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक साथ खड़े हुए हैं, अपार्ट डिस्टेंस दोनों के बीच की दिए गए. एरिया यहाँ पर है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और मोलर कंडक्टिविटी सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आपसे सॉल्यूशन का पूछा गया है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो अपन यहां पर जानेंगे. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी गॉट टू नो कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो लैम्डा एम बराबर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कंसंट्रेशन. ये आपके पास की कंसेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, और ये जो है आपके पास ये होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के अंदर. तो की कंसेप्ट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन वैल्यू. अब कंडक्टिविटी क्या है उसका फॉर्मूला देखते हैं. कंडक्टिविटी जो स्मॉल के से अपन यहां पर डिनोट करते हैं, यह होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. मेरे पास गिवन जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है, गिवन डेटा जो मेरे पास है वो मैं देख सबसे पहले लिख लेता हूं. गिवन टर्म्स, रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिया गया है 50 ओम, लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 कैपिटल एम मोलर कंसंट्रेशन. क्लियर? अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर रजिस्टिविटी निकालनी पड़ेगी. और रजिस्टिविटी के क्या फॉर्मूला क्या होता है? वी नो रजिस्टेंस बराबर रजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट एल बाय ए. और यहाँ से इजीली मेरे पास रो निकल जाएगा. 1 अपॉन रो बराबर 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? एल बाय ए. एल बाय ए. यहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाएगा. ठीक है, और जब रेजिस्टेंस अपोजिट साइड जाएगा तो वो भी रेसिप्रोकल 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जाएगा, रेजिस्टेंस भी 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जाएगा. यहाँ से जो 1 अपॉन रो की वैल्यू है दैट इज रेजिस्टिविटी, वो मैं यहाँ पर कंडक्टिविटी की वैल्यू में प्लेस कर देता हूँ. तो एज वी नो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्मॉल के 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एल बाय ए. वैल्यू को पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू जो है एल बाय ए की वैल्यू जो है लेंथ हो जाएगा 2.2, आर आपके पास 50 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.4 है. कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों को. ठीक है, तो कैंसिल आउट कितने से होगा? ये आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 दैट इज 0.01, और ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर वैल्यू. अब ये मेरे पास कंडक्टिविटी आ चुकी है बच्चों. ठीक है ना? अब कंडक्टिविटी का वैल्यू आ गया, कंसंट्रेशन मुझे पता है, तो मैं मोलर कंडक्टिविटी इजी कैलकुलेट कर सकता हूँ जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है. चलिए, तो लैम्डा एम बराबर कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का वैल्यू आपको 0.5
मोलर गिवन है सोल्यूशन का, दैट इज 0.5। सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट्स हटाते हैं, 10 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये जो वैल्यू आएगा ये भी पॉइंट्स कैंसिल होंगे, 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टिविटी सीमेन मीटर स्क्वायर में पूछा गया है, जबकि आंसर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आ रहा है। परेशानी की बात है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो लैम्डा एम आ जाएगा उसको मैं 20 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 0.002 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड गलत है। मेरे पास जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो 0.002 दैट इज मेरा थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू लैम्डा एम कितना आ गया, 0.002 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।